हेलो टाब्रो, काई हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में। मन उम्मीद है कि सब बढ़िया होला और सब मजा में होला। देखो यूँ जस्ट पहले को जो लेक्चर हो वो लेक्चर कहाँ पर हो? प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, अभ्यास प्रश्न पर। जिम अभ्यास प्रश्न आप कहीं कर 9 ले और 13 तक, 9 10 11 12 13, सॉरी 10 से लेकर 13 तक कितना कर 10 से लेकर 13 तक। और अब पूछो क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। देखो पार्ट फर्स्ट में आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9 कर, पार्ट सेकंड में आप क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 13 कर, और पार्ट थर्ड में आप क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहा। तो मन उम्मीद है कि आज आप वो लेक्चर कंप्लीट कर दे, कंप्लीट कर दे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहीं कह रही है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है। देखो अपन द्रव्यमान कितना दियो है 1 kg। तो देखो द्रव्यमान m बराबर कितना दियो है 1 kg। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए, तो इको यू कहीं हुआ अपने कर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। मतलब एक वस्तु 1 kg की है, 10 मीटर पर सेकंड का वेग उछाल रही है। मान लो जनी मार्कन एक कोई भी वस्तु मान लो मार्कर जिन मान लिया आप 1 kg को है, ठीक है। वो काम चाल के 10 मीटर पर सेकंड का वेग उछाल रही है। सामने कोई वस्तु है जबकि को द्रव्यमान 5 kg बा एक जगह स्थिर है, मतलब विरामावस्था में। तो भी को वेग का ये 0 बिकजार टक्कर दिए, बिकजार कहीं दिए टक्कर। ये आगे की कहानी देखो, गुटके से टकराती है, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी दिशा उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। मतलब टक्कर लगने के बाद में दोनों साथ साथ एक सेम डायरेक्शन में गति करे, दोनों साथ साथ क्या करे एक सेम डायरेक्शन में गति करे। संकट के पहले तथा बाद में कुल संवेगों की गणना करें। संकट यानी टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद, यानी टक्कर के पहले दोनों वस्तुओं को संवेग और टक्कर के बाद में दोनों वस्तुओं को संवेग की गणना करनी है। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। आपस में जुड़े हुए, आपस में कद जुड़े हैं जिधर टक्कर के बाद में दोनों एक दिशा में चले, तो दोनों द्रव्यमान एक साथ जुड़गा, तो भी काय करना अपन संवेग की भी गणना करना, ठीक है। पहले संवेग और फिर काय करना वेग, ठीक है। अब देखो वस्तु का द्रव्यमान 1 kg 10 मीटर पर सेकंड का वेग उछाला, दूसरी वस्तु को वेग का होगा 0 और द्रव्यमान का तो आएगा 5 kg। तो इनमें m1 के दियो, इन u1 के दियो। दूसरी वस्तु का है m2, द्रव्यमान का तो है 5 kg और इको वेग का तो मान लिया आप u2 का तो आज जैसी 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। तो देखो टक्कर से पहले वस्तु का संवेग, टक्कर से पहले वस्तु का संवेग। तो देखो टक्कर से पहले वस्तु का संवेग, टक्कर से पहले वस्तु का संवेग कहीं याद कर रहे हैं यहाँ पर। टक्कर से पहले भाई देखो टकराती है तो उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। तो संकट के पहले 10 बाद कुल संवेग, तो पहले संकट के बाद को कर लियो टक्कर या संकट के पहले का कुल संवेग। अब देखो टक्कर के पहले का कुल संवेग का है, जैसे आपने कहा देखो टक्कर से पहले का कुल संवेग। तो देखो टक्कर से पहले का कुल संवेग का है, जैसे आपने कहा पी आई बराबर m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। तो देखो पी आई बराबर m1 का तो है 1, u1 का तो है 10 प्लस m2 का तो है 5, u2 का तो है 0। तो देखो पी आई प्रारंभिक संवेग तो आएगा 10 प्लस 0 बराबर पी आई बराबर 10 kg मीटर पर सेकंड, 10 kg मीटर पर सेकंड। अब देखो वो टक्कर के पहले को, टक्कर के बाद में दोनों द्रव्यमान v वेग एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, दोनों द्रव्यमान जुड़े v वेग इकाई कर रहा है सीधी रेखा में गति। तो देखो तथा टक्कर के बाद दोनों द्रव्यमान
m1 प्लस m2 v वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। v वेग से दोनों v वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। सीधी रेखा में गति दोनों, जैसे दोनों द्रव्यमान m1 व m2 एक टक्कर के बाद में एक सीधी रेखा में गति कर रहे, तो दोनों का द्रव्यमान ले लिया m1 प्लस m2, दोनों का द्रव्यमान ले लिया m1 प्लस m2। अतः टक्कर के बाद, टक्कर पहले कौन सा लिया था, टक्कर के पहले, अब कौन सा लेंगे, टक्कर के बाद वस्तु का संवेग। अतः टक्कर के बाद वस्तु का संवेग, तो देखो अतः टक्कर के बाद वस्तु का संवेग, टक्कर के बाद वस्तु का संवेग। तो देखो टक्कर के बाद वस्तु का संवेग होगा Pf, यानी फाइनल मोमेंटम इक्वल m1 प्लस m2 ब्रैकेट v। दोनों द्रव्यमान v वेग से गति कर रहे, तो देखो दोनों द्रव्यमान हो गए, जैसे m1 v प्लस m2 v, तो v क्या रख दिया कॉमन, तो क्या आ गया अपने पास m1 प्लस m2 ब्रैकेट में v। तो देखो एक द्रव्यमान आया है अपने पास, एक संवेग आया है ये, और पहला अपने पास संवेग है ये। तो देखो पहले तो इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं भाई, m1 और m2 की क्या करते हैं वैल्यू पुटअप। तो m1 की वैल्यू क्या है अपने पास 1 kg, और m2 की वैल्यू क्या है 5 kg। तो m1 की 1 और m2 की 5, 1 प्लस 5 6 v। तो Pf की वैल्यू क्या है अपने पास 6 v। तो देखो एक बार इसको क्वेश्चन को रब कर लेते हैं, आगे कैलकुलेशन पर क्वेश्चन को रब करके करते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं Pf में वैल्यू पुटअप करते हैं। तो देखो Pf इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 ग्रेट, और ब्रैकेट में क्या आ गया अपने पास v। तो देखो Pf m1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, m2 की 5 और v, तो Pf इज इक्वल्स टू 6v। तो देखो यह आ गया अपने पास टक्कर के पहले का संवेग, यह आ गया अपने पास टक्कर के बाद का संवेग। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर के पहले का संवेग तथा टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। टक्कर के पहले का संवेग तथा टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है बराबर। तो अपन इससे दोनों को क्या करेंगे बराबर। तो यहाँ अपन लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के पहले का संवेग है Pi बराबर Pf। तो देखो Pi की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पुटअप करते हैं। Pi की वैल्यू क्या है अपने पास 10, Pi बराबर Pf। तो Pi की वैल्यू क्या है 10, Pf की वैल्यू क्या है 6v kg। यहाँ पे क्या होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड। देखो अपने पास Pi की वैल्यू कितनी है 10
kg मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू पी एफ की वैल्यू क्या है, पी एफ की वैल्यू है अपने पास 6v kg, यहाँ पे क्या लगेगा kg, ठीक है। पी आई और पी एफ की देखो kg से kg कैंसिल हो गया, ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो देखो 10/6 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू v। तो इसका रिजल्ट होगा अपने पास 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम, 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम। तो देखो नेक्स्ट रिजल्ट होगा अपने पास v इज इक्वल्स टू 5/3 मीटर पर सेकंड, या अपन इसको और सॉल्व करें तो आएगा 1.67 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा 1.67 मीटर पर सेकंड, ये लो 1.67 मीटर पर सेकंड। मतलब वेग हो गया, ये तो अपने पास हो गई वेलोसिटी, ये अपने पास हो गया पी आई, मतलब टक्कर के पहले का संवेग, यह हो गया अपने पास टक्कर के बाद का संवेग, ठीक है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, और ये आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, अब देखो संवेग के नियम अनुसार टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, समान, तो ये कर दिया अपन ने बराबर, इक्वल ले लिया। तो पी आई की वैल्यू क्या है अपने पास 10 kg मीटर पर सेकेंड, और पी एफ की वैल्यू क्या है 6v kg, तो kg से kg कैंसिल कर दिया, v 6v इज इक्वल्स टू क्या आया था अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड, 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू v, तो v इक्वल्स 5/3 मीटर पर सेकेंड, और v को और डिवाइड किया या और सॉल्व किया तो रिजल्ट आया अपने पास 1.67 मीटर पर सेकेंड। क्या आया 1.67 मीटर पर सेकेंड। करो इसे एक बार कॉपी कर दो इतने को, कर दिया कॉपी, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कौन सी की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 अपने को क्या कह रहा है कि एक 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, तो देखो अपने पास द्रव्यमान मास कितना दिया है 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए, वेग क्या है समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में, देखो टाइम कितना दिया है अपने को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। मतलब प्रारंभिक वेग कितना दिया है अपने को 5 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग कितना दिया है 8 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने पास 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितने क्या है 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, मतलब वस्तु का पहले का संवेग और बाद के संवेग की गणना करनी है। तो देखो वस्तु का पहला संवेग कौन सा होगा mu, और बाद का संवेग कौन सा होगा mv। तो पहला संवेग अगर मैं मान लूं पहला संवेग pi बराबर mu, तो pi बराबर m कितना है अपने पास 100 kg, u कितना है 5, तो pi कितना आएगा मेरे पास 500 kg मीटर पर सेकंड। जबकि अगर मैं मानूं अंतिम संवेग या बाद का संवेग, तो देखो अंतिम संवेग क्या होगा, अब अंतिम संवेग, अंतिम संवेग क्या होगा pf फाइनल मोमेंटम, तो pf क्या होगा mv। तो देखो pf m कितना हो गया 100 और v कितना हो गया 8, तो देखो pf बराबर 800 kg मीटर पर सेकेंड, यानी अपने पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आ गया, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग आ गया। अब पूछा है गणना करने के बाद उस बल के परिमाण, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है।
यानी उस बल के परिमाण की गणना करनी है जो इस वस्तु पर आरोपित है। अब देखो बल का अपने पास सूत्र होता है F बराबर एम ए। एफ बराबर क्या होता है एम ए। एक तो अपन जैसे इस सूत्र से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका दो तरीका, यहाँ पर इसके दो तरीके हैं, यहाँ से इसके कितने तरीके होते हैं, दो। तो पहले मैं बता दूँ, चलो ये फॉर्मूला लिख लिया तो पहले इसी तरीके से कर लेते। तो देखो अपने पास m तो है, m तो कितना है 100 kg, a नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है अपने पास, त्वरण नहीं है, क्या नहीं है, त्वरण, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या अपन क्या लिखते हैं इसमें, संवेग में परिवर्तन की दर, क्या लिखते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। तो देखो त्वरण का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, a बराबर v माइनस यू बटा टी। देखो a बराबर v कितना है 8, u कितना है 5, t कितना है 6। तो a बराबर क्या होगा 3/6, a बराबर कितना हो गया 1/2, a बराबर कितना हो गया 1/2। ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। अंतिम वेग दिया है अपने को 8, प्रारंभिक वेग दिया है 5, 8 में से 5 गया 3 और टाइम दिया है 6। तो 3 के पहाड़ी में 6 थे 2 बार में, तो ये क्या हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से अपन बल में लिख लेंगे। तो देखो F इज इक्वल्स टू एम ए। तो F m कितना है 100 मल्टीपल बाई 1/2। तो F बराबर 50 न्यूटन। एक ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है ना F बराबर एम ए, ये किससे बना, गति के द्वितीय नियम से। किससे बना, गति के द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अब देखो ये जिससे बना, इसी से अपन ये क्या लिखेंगे, एक सेकंड मेथड। देखो ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट। अब अपन देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, देखो बल गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, गति के द्वितीय नियमानुसार द्वितीय नियमानुसार, गति के द्वितीय नियमानुसार क्या होता है, बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती। तो अपन क्या लिखते हैं, बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती। तो F समानुपाती संवेग में परिवर्तन क्या होगा, mv माइनस mu बटा टी। तो F यहाँ पे अपन को k कांस्टेंट मिला था, k की वैल्यू क्या थी 1। तो अपन क्या लिखेंगे, k mv माइनस mu बटा टी। अपन कह देते हैं k इज इक्वल्स टू 1। तो F बराबर mv माइनस mu बटा टी। अब देखो m अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूँ, m क्या ले लूँ कॉमन, तो वापस यही फॉर्मूला बनना है। तो लिख लो, अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। एम वी की वैल्यू कितनी है अपने पास, एम वी की 800, एम यू की कितनी है 500, 800 माइनस 500 बटा टाइम कितना है 6 सेकेंड। 800 में से 500 गया कितना रहा 300, 300 बटा 6। तो देखो इस कैलकुलेशन को यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन रफ कर लेते हैं अपने। तो देखो क्या आया अपने पास, F बराबर 300 बटा 6। तो देखो 6 में 300 का भाग देंगे तो अपने पास उत्तर आएगा 50 न्यूटन। देखो उत्तर ये और ये दोनों आंसर सेम है, बस अपने ने क्या किया, इसमें सेकंड लॉ का यूज़ किया, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाया। इसमें सेकंड लॉ यूज़ किया और इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाया। तो आप एक बार इसे कॉपी कर लो, दोनों मेथड कॉपी कर लो, जो अच्छा लगे वो कर लेना एग्जाम में। कर लिया कॉपी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहले 17 नंबर करेंगे और फिर 16 करेंगे। तो पहले कौन सा करेंगे अपन, 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है अपने को कि एक 10 kg द्रव्यमान की घंटी। देखो घंटी का द्रव्यमान मास कितना दिया है अपने को 10 kg की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी है। अगर मैं ऊंचाई मान लूँ यहाँ पर 80
सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि द्रव्यमान किस में है, केजी में। अगर द्रव्यमान ग्राम में होता तो ये सेंटीमीटर में वैलिड था, तो अब ये केजी में है तो ये सेंटीमीटर में वैलिड नहीं होगा। दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, एम के एस में। तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगा, मीटर में। तो देखो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो देखो 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये 100 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में। तो देखो 1/100 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। गिवन कितना है, 80। तो इधर 80 से मल्टीप्लाई और इधर भी 80 से मल्टीप्लाई। तो इधर क्या होगा, 80/100 मीटर इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 8 4 टाइम, 2 के टेबल में 10 5 टाइम। तो देखो 80 सेंटीमीटर बराबर 4/5 मीटर, 4/5 मीटर इक्वल में क्या होगा, 4/5 मीटर। गिरिए इस अवस्था में। अब देखो 2-3 चीज़ें और लिख लेते हैं यहीं पे। घंटी 80 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिरी है, तो ऊंचाई से गिरने से पहले घंटी का इनिशियल वेलोसिटी यानी घंटी का प्रारंभिक वेग 0, भाई गिरने से पहले रुकी हुई है। तो देखो u क्या होगा अपने पास 0, u क्या होगा अपने पास 0, v अपन क्या करेंगे ज्ञात, v क्या कर देंगे अपन फाइंड कर लेंगे। तो देखो इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। बस संवेग जो स्थानांतरित संवेग है उसके मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु अब देखो दिष्ट त्वरण यानी g का मान कितना लेना है अपने को, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या क्या आ गया, एक तो ऊंचाई आ गई, एक द्रव्यमान आ गया, एक u है, v फाइंड करना है, g है। तो देखो यहाँ से अपन v इजीली फाइंड होगा गति के थर्ड समीकरण से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्यों, देखो फर्स्ट में भी v आता है, लेकिन फर्स्ट में फिर देखो v तो आएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, टी नहीं है अपने पास, v फाइंड करना। दो चीज़ एक समीकरण से फाइंड होनी नहीं है एक साथ, तो क्या करेंगे अपन थर्ड इक्वेशन से। किससे करेंगे, थर्ड इक्वेशन से। तो देखो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो क्या होगा, थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो देखो वी स्क्वायर क्या करना है, फाइंड करना है, यू स्क्वायर क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 2 मल्टीपल बाई 10, h क्या है अपने पास 4/5। तो देखो वी स्क्वायर बराबर 5 के टेबल में 10 2 टाइम, तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो v बराबर रूट 16। तो v इज इक्वल्स टू रूट से 16 को अपन बाहर लेंगे तो क्या होगा 4, क्या आना है 4 मीटर पर सेकेंड। अरे 4 का स्क्वायर ही तो होता है 16, तो यहाँ से इधर रूट लेंगे तो पावर क्या आएगी हाफ, तो हाफ का क्या हो गया 4। अब देखो ये बेसिक चीज़ें ये आनी चाहिए भाई, ये बेसिक मैथ की चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, ये आएगी तो ही आप फिजिक्स इजी सॉल्व कर पाओगे, ऐसे नहीं होगी। तो नेक्स्ट देखो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, स्थानांतरित संवेग। तो देखो स्थानांतरित संवेग के बारे में बताना अपने को, क्या करना है स्थानांतरित संवेग के मान की गणना। तो देखो संवेग के मान की गणना करनी है, तो देखो संवेग में परिवर्तन आता है, संवेग में परिवर्तन। तो डेल p बराबर क्या होगा एम वी माइनस एम यू। चलो डायरेक्ट नहीं अपन ऐसे लिख लेते हैं, पी एफ माइनस पी आई अंतिम वेग या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखो एम वी माइनस एम यू, डेल पी बराबर एम कितना है 10, वी कितना है 4 माइनस एम कितना है 10, एम कितना है 10 और प्रारंभिक वेग कितना है 0। तो देखो डेल पी बराबर 10 गुणा 4 40 माइनस 0, डेल पी बराबर 40 kg मीटर पर सेकेंड। देखो स्थानांतरित संवेग का मान कितना आ गया अपने पास 40 kg मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग कितना आया था 4 मीटर पर सेकेंड, और वो कितना आया है संवेग 40 kg मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं, इसको एक बार कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी। अब देखो अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, और वो कौन सा है अपना लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है अपने को, अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार है। मतलब अख्तर, किरण और राहुल एक गाड़ी में सवार है या गाड़ी में बैठे हैं जो बहुत तेज स्पीड से चल रही है। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया। यानी गाड़ी अगर मान लो मैं कहूँ कि दक्षिण साइड या साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो कीड़ा कौन सी डायरेक्शन से आया है, गाड़ी साउथ में जा रही है, यानी नॉर्थ टू साउथ। गाड़ी की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। तो कीड़े की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। कीड़े की क्या डायरेक्शन होगी, साउथ से नॉर्थ। मतलब गाड़ी इस डायरेक्शन में, कीड़ा इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, वो टकराया और चिपक गया, टकराया और चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। अख्तर और किरण क्या करते हैं, इस स्थिति पर विवाद। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग का परिवर्तन का परिमाण, कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। यानी कीड़े का जो संवेग में परिवर्तन है वो कार की तुलना में बहुत अधिक है, किरण का मानना है ये। अब उसने तर्क दिया क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अब किरण ने क्या तर्क दिया है अपना कि कीड़े के वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो कार के वेग में परिवर्तन की तुलना में बहुत अधिक हुआ है। मतलब कीड़े के वेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है। अख्तर ने कहा चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया। अब अख्तर कहता है कि कार का वेग बहुत अधिक था तो कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया। अख्तर ने यह स्टेटमेंट दिया है अपना, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। जिसके कारण क्या हो गई, कीड़े की मौत। लास्ट में राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा। राहुल ने कहा है कि कार और कीड़े दोनों पर कौन सा बल लगा है, समान, और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ है। दोनों के संवेग में क्या हुआ, बराबर परिवर्तन हुआ है। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे। अब देखो प्रतिक्रिया क्या, किरण कह रही है कि कीड़े के संवेग में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है तो संवेग में परिवर्तन भी ज़्यादा होगा। जबकि अख्तर ने कहा है कि कार के वेग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, कार ने बहुत अधिक बल लगाए हैं। जबकि राहुल ने कहा है कि दोनों का संवेग में परिवर्तन बराबर हुआ है, दोनों में बल एक समान लगे। तो अपन को इन पे प्रतिक्रिया देनी है। तो प्रतिक्रिया यह है कि सबसे सही बात है राहुल की क्या बात है, सही बात है। क्योंकि देखो राहुल का उत्तर सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण के नियमानुसार जब किसी निकाय या किसी वस्तु की टक्कर होती है तो उस समय दोनों वस्तुओं का संवेग संरक्षित रहता है। जब किसी निकाय या वस्तु की टक्कर होती है तो टक्कर के समय उस वस्तु या उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। उस वस्तु या उस निकाय का संवेग क्या रहता है, संरक्षित। अब देखो मैं क्वेश्चन रब कर दूं और धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, अपन उत्तर को समझ लेते हैं। अब अपन देखो बात करते हैं आंसर की। देखो आंसर है अपने पास, राहुल वाला स्टेटमेंट सही है। राहुल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट सही है। राहुल ने कहा है कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगेगा। तो देखो संवेग, देखो अपन बात करते हैं कि राहुल का तर्क सही है। राहुल का तर्क क्या है, सही है। अब अपन बात करते हैं, देखो संवेग संरक्षण के नियमानुसार संवेग संरक्षण के
संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो गया, संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के समय किसी वस्तु या निकाय का, देखो संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के समय किसी वस्तु या निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, कुल संवेग संरक्षित रहता है। देखो टक्कर के समय किसी वस्तु या निकाय का कुल संवेग क्या हो गया, संरक्षित रहता है। कुल संवेग क्या हो गया, संरक्षित रहता है। कुल संवेग संरक्षित रहता है तथा दोनों पर बल एक समान लगता है, तथा दोनों वस्तुओं पर बल एक समान लगता है, तथा दोनों वस्तुएं कौन कौन सी अपने पास, कीड़ा व शीशा, दोनों वस्तुओं पर एक समान बल लगेगा। एक समान बल लगेगा, अतः दोनों वस्तुओं के संवेग में परिवर्तन भी एक समान होगा। अतः दोनों वस्तुओं के संवेग में परिवर्तन भी एक समान होगा। अतः दोनों वस्तुओं के संवेग में परिवर्तन भी एक समान होगा। दोनों वस्तुओं के संवेग में परिवर्तन क्या होगा, एक समान। अब देखो दोनों वस्तुओं के संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, एक समान हो गया। अब देखो अगर संवेग में परिवर्तन एक समान हुआ है, बल एक समान लगा है, तो अपन बात करते हैं जो सबसे पहले किरण ने अपना स्टेटमेंट दिया था, किरण ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसकी, किरण ने क्या कहा था कि कीड़े का वेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है। वो बात सही है, कीड़े के वेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कीड़े का द्रव्यमान कम है। जबकि कार के वेग में परिवर्तन कम हुआ है, लेकिन कार का द्रव्यमान ज़्यादा है। देखो कैसे, अगर मान लो अपन एक छोटी सी बात करें यहाँ पर, भाई कीड़े का द्रव्यमान मान लो मैं कह दूँ 1/2 kg है, और इसके वेग में परिवर्तन हो गया 100, मतलब इसका संवेग कितना हो गया 50। लेकिन अगर मैं मान लो कार का द्रव्यमान मान लूँ 500 kg, कितना मान लूँ 500 kg, और इसके जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वो अगर मान लो मैं कह दूँ 0.1, कितना हुआ है 0.1। भाई वेग कितना सा चेंज हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड, इसका हो गया था 100। अब देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो अपॉन क्या लगेगा, 0, 0 से 0 कैंसिल, कितना उतरा है 50। देखो एक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था, एक का द्रव्यमान बहुत कम था। देखो इसका द्रव्यमान 500 kg था, इसका 1/2 kg। इसका वेग कितना चेंज हुआ था 100, इसका वेग में कितना चेंज हुआ था 1/10 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो, लेकिन दोनों के संवेग में परिवर्तन बराबर है 50-50 का। तो देखो इसका आगे लिखते हैं अपने, देखो कार का द्रव्यमान अधिक तथा वेग में परिवर्तन कम। वेग में परिवर्तन कम तथा अतः कीड़े का द्रव्यमान कम तथा वेग में परिवर्तन अधिक।
अब देखो दोनों में संवेग में जो परिवर्तन हुआ बराबर हुआ है, क्योंकि कार का द्रव्यमान अधिक है तो वेग में कमी है, और कीड़े का द्रव्यमान कम है तो उसके वेग में परिवर्तन अधिक हुआ है। लेकिन दोनों का संवेग क्या हुआ है? बराबर। दोनों का संवेग क्या हुआ है? बराबर। ठीक है, तो देखो राहुल का स्टेटमेंट सही हुआ था इसमें। किसका स्टेटमेंट सही हुआ था? राहुल का। ऑल द वेरी बेस्ट।